I definitely feel that even Diljit is a very, very big part of it, you know, to be accepted as a Sikh hero with the turban. At no point of time कहीं पर पीठ नहीं दिखाई पंजाबी आर्टिस्ट ने, and they took it on their chin. Sandeep Reddy Vanga had done his fair. It was a very well researched film in terms of how he was portraying every character. ऐसा क्या है शाहरुख खान में जो कि इस तरीके का, इस किस्म का फैसिनेशन आपका है उनके लिए? In college, everybody knew कि अगर सरगुन के साथ लड़ना है, just say something bad about Shahrukh and she will fight her way through it. Like there are people who I wouldn't talk to for months or years because they said something bad about him. कुछ थोड़ा सा आप elaborate करना चाहेंगी with regards to your relationship with Ravi, how respect factor has contributed? Diljit Dosanjh the singer या Diljit the actor, who's better? Oh, Shahrukh's dimples या Shahrukh's six-pack abs, which is more cooler? just Shahrukh in totality. What is your all-time favorite film? All-time favorite film is What is that one quality of Ravi Dubey that you really like? I can't do it in one. Hello, Sat Shri Akal ji, मैं हूँ सरगुन मेहता and you're watching me on Connect Cine with Faridoon. Stay connected. सरगुन, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. Thank you for having me. ऑलराइट, सरगुन, आप कनाडा में बहुत पॉपुलर हैं. आप कैसे, आप अपने कुछ फैंस को अगर आप कहना चाहें पहले तो, ये जो आपकी पॉपुलैरिटी कमाल की आपकी हुई है, आपने सीरियल ही बना दिया कनाडा के ऊपर. आई थिंक जब मैंने अपनी पहली फिल्म करी थी उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, कनाडा में अब मुझे बहुत लोग जानते हैं. सो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल कम अप टू मी एंड दे स्टिल कॉल मी बाय माय नेम इन माय फर्स्ट फिल्म तन कौर बिकॉज दे थिंक दैट्स माय नेम बिकॉज दैट्स वेयर आई गेन पॉपुलैरिटी इन कनाडा. एंड उसके बाद जो मेरा पहला शो था वो भी कनाडा के अराउंड था एंड यू नो इट डिड सो वेल. सो कनाडा ने मुझे बहुत कुछ दिया है. ये नहीं मुझे पता कि मैंने कनाडा को क्या दिया, पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा प्यार हर फील्ड में. नहीं, यू नो, आई बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल और आई थिंक बहुत आपकी इज्जत है एज एन एक्टर. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर यू बिकॉज मेनी टाइम्स एक्ट्रेसेस दे टेंड टू बी आई थिंक सेलिब्रेटेड फॉर देयर सॉन्ग एंड डांस एंड फॉर द ग्लैमर क्वोशंट. लेकिन आपके जो परफॉर्मेंसेज हैं उनकी बहुत तारीफ़ हो रही है. मुझे एटलीस्ट 2 लोगों ने आज आपके परफॉर्मेंस, मोह में आपके परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ करी. मैंने फिल्म देखी एंड आई थॉट दैट what a trailblazing performance that you have put in over there. That is sensational. And you know there are talks के लोग चाहते हैं कि वो फिल्म फिर से रिलीज़ हो. So as an actor जब इज्जत मिलती है आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगता होगा. दिस आई थिंक जब मैंने ये फिल्म की भी थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मतलब दिस इज़ द रिस्कीएस्ट मे बी फिल्म ऑफ योर करियर. देर इज़ ओनली 1% चांस दैट दिस फिल्म विल वर्क इन द थिएटर्स. पर पता नहीं, जब मैंने ये फिल्म सुनी थी तब से मैं उसके पीछे इसी बात पे पड़ी थी दैट आई हैव टू डू दिस फिल्म, आई हैव टू डू दिस फिल्म फॉर माई सेल्फ. सो आई थिंक आई जस्ट एब्सोल्युटली ओनली डिड इट फॉर माई सेल्फ. जब वो फिल्म थिएटर्स तक आई तब मेरा लालच बढ़ गया था एज एन एक्टर, बिकॉज मुझे ये था कि यार बहुत लोग देखें हैं, सब लोग देख लें. बट यू नो इट वॉज सच अ डिफरेंट टॉपिक. इट वॉज अ वेरी, यू नो, सम पीपल कैन फाइंड इट अ डिफिकल्ट वॉच ऑल्सो, आई एम गेसिंग. बट उसके बाद जब फिल्म की इतनी तारीफ हुई तो अब लोग कह रहे हैं कि दोबारा रिलीज़ करो एंड आई रियली होप कि हो रिलीज़. और अभी आपकी जो फिल्म आ रही है जटनू चुड़ैल टकरी, जटनू आपने चुड़ैल प्रोड्यूस भी करी है. जटनू चुड़ैल टकरी, मैंने सही प्रोनाउंस किया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोमो है. आई थिंक इट्स लुकिंग फनी. लेकिन वहाँ पर भी जो आपका कैरेक्टर है, आई थिंक यू नो इट्स कमिंग अक्रॉस एज वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन दो इट्स लाइक अ कॉमेडी, बट योर कैरेक्टर इज डेफिनेटली, उसमें एक स्कोप नज़र आ रहा है कि इमोशनल क्वेश्चन भी उसमें जिस तरीके से आप यू कैन पॉसिबली ब्रिंग टू द टेबल. सो यू आर अ फन टाइम वॉचिंग दिस फिल्म, जस्ट मेकिंग दिस फिल्म. दिस वॉज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन. पंजाब में पहली बार इतनी हैवी VFX, हैवी ऑल ऑफ दिस, मतलब यू नो वीव नेवर हैड अ हॉरर कॉमेडी एज सच. दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. एंड जब हम बनाने भी लगे थे तो मुझे लगा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोग आएंगे इसके लिए. पर बनते 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 यू नो आई रियलाइज दैट इट्स मोर लाइक अ डिज्नी हॉरर फिल्म. You know, if you actually see the trailer, you'll see that it feels like a more Disney horror film. कि मतलब आप बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो ना ज़ोर ज़ोर के पेट पकड़ के हंसेंगे because of the visuals that you have for the kids. You take the family, you take everybody. There's a bit of everything for everyone. There's a lot of stereotypes that we've questioned.
एक्चुअली हमारे घर में नहीं होता, मतलब कम से कम मेरे घर में नहीं होता. रवि मेरे बारे में मजाक में भी कुछ गलत नहीं कहता और ना मजाक सुनता है. लाइक अगर जब मैंने उसे बोला कि मेरे साथ टाइटल ट्रैक पे रील भी बना दे, ही इज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू अ चुड़ैल. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ये हमारे बीच नहीं हो सकता. सो ही इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ वॉट ही कॉल्स मी. इवन इन अ जोक ही वुडंट कॉल मी समथिंग लाइक दिस. बट हम ये औरतों को आम, मतलब मर्दों को आम ये बातें बोलते हुए सुनते हैं कि यार शादी के बाद तो कुत्ता बन गया, या यार मेरी वाली तो चुड़ैल ही है, या मेरी वाली तो खून पीती है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी आर बेसिकली वी पिक दो स्टीरियोटाइप्स एंड प्लेड विद देम इन द फिल्म. राइट. गिप्पी ग्रेवाल के साथ में कैसा तजुर्बा था आपका काम करने का फिर से एक बार? यू गाइज कम अक्रॉस एज नाइस फ्रेंड्स. Actually, more like a mentor-disciple situation here. I think he's an excellent singer, he's a very good actor, and he's an excellent producer, and he's a writer. वो ये सब चीज़ें करते हैं. And the first time that I met him, मुझे लगा ये इतना सब कुछ कैसे कर रहे हैं. तो जितनी बार वो कुछ बोलते थे मैं घर जाके अपने नोट्स में लिख रही थी. मैंने कहा आज उन्होंने मुझे ये सिखाया, आज उन्होंने मुझे ये सिखाया. आई हैव नोट्स फ्रॉम वॉट एवर गिप्पी हैज़ टोल्ड मी अबाउट द फिल्म बिजनेस, सो एज टू से, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग. तो जब मैंने प्रोडक्शन शुरू करी तो मैंने गिप्पी जी की हर बात को इम्प्लाई किया. आज भी मैं हर रैंडम बात पर फ़ोन करके कहती हूँ अच्छा आप मुझे बताओगे ये कैसे हो सकता है. सो आई थिंक फ्रॉम मोर देन जस्ट बीइंग को एक्टर्स, I learn a lot from him because he's also a director. He writes, you know, if you ever sit with him, उनको lighting से लेकर हर चीज़ पता है. He just knows everything that's going on the floor, and it's commendable. So there's a lot to learn from him. You're having some really big songs in your career. You've had some amazingly, Yeah. I think popular songs in your career. तितलियां वर्गा, किस्मत, I think बहुत आपका पॉपुलर आपका गाना Yeah. आपका रहा है. उसके अलावा और भी बहुत से गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा आई थिंक पॉपुलर रहे हैं. आप सिंस डांस भी आप बहुत अच्छे से करती हैं, एंड आई थिंक वो भी एक ऐड करता है आपके पूरे पर्सोना को. सो हाउ डू यू लुक एट दिस अमेजिंग फीट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सम रियली बिग पंजाबी सॉन्ग्स? You know, पहले मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही कर देती हूँ ये गाने. That's a hobby. You wanted to know what's my hobby? My hobby is doing music videos, I think. Because मैं कभी भी और किसी लालच में नहीं करती हूँ. Like it's literally like एमी विर्क ने फ़ोन करके कहा मेरा एक गाना कर दे, तो मैं चली गई किस्मत करने के लिए. जानी ने बोला तितलियाँ कर दे, तो मैं चली गई तितलियाँ करने के लिए. मनिंदर बुट्टे ने बोला लारे कर दो, तो मैंने लारे कर दिया. Like, and these became like very big songs for some of the other reason, and I really enjoyed that. वो 2 दिन में हम एक बहुत बड़ी कहानी बोल देते हैं और हम बहुत कुछ नया बोल देते हैं. इनफैक्ट जब मैं किस्मत शूट करी थी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो, जिसमें यू नो वो पागल थी. वी हैड शॉट इट इन अ वेरी लॉन्ग स्पैन. हमने काफ़ी कुछ शूट करा था. खैरा ने उसमें से बहुत कुछ थोड़ा ही रखा. आई जस्ट फेल्ट कि यार 2 दिन में इट्स लाइक शूटिंग अ फिल्म. तो बड़ा मज़ा आया मुझे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दो सॉन्ग्स हैव गिवन मी मोर ऑफ अ नेशनल रीच. लाइक द फिल्म्स आर स्टिल समथिंग जो सिर्फ पंजाब के लोग देख रहे हैं या पंजाब से थोड़े और जुड़े लोग देख रहे हैं. बट म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट डजंट हैव अ बाउंड्री. सो तितलियाँ अगर किसी ने बिहार में भी सुना है, किसी ने साउथ में भी सुना है, हर जगह सुना हुआ है. सो दैट समहाउ दैट समथिंग दैट गिव्स मी अ नेशनल रीच एंड आई लव इट. राइट. एंड इवन इंटरनेशनली आई थिंक पंजाबी म्यूज़िक, आपने भी जिक्र किया है कि दिलजीत ने जिस तरीके से जो मुकाम हासिल किया है इंटरनेशनली, और इवन द वे पीपल आर सेलिब्रेटिंग पंजाबी म्यूज़िक हु आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा और सब कॉन्टिनेंट, वो आई थिंक अपने आप में फैसिनेटिंग है. एंड सम ऑफ योर सॉन्ग्स दे हैव स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव heard them in maybe say London or other cities that you've been part of. हाँ, wherever I go, I think वो होता है ना कि when you go and you see an Indian person there, they'll slyly play it on TV. They'll play one of my songs to tell me that they know me. It's like a thing to get a reaction from me, and I'm like, okay, and I get very, very awkward. But of course, I think, like I said, that music is something that, you know, there's no boundary for music. I'm sure that even people who are not even understanding of the language are listening to it in every part of the world. तो वो आपको एक recognition देता है with every person, and it's a small thing. तो कल को कोई मुझे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, I can show them a 2-minute video and be like, okay, you don't have to spare 2 hours to watch my work. You can watch a little bit of this. The only thing that I stay away from, to be honest, is that
मुझे वो गाने नहीं पसंद जहाँ पे मुझे बस सीधा साइड पे खड़े होके डांस करना होता है या हैव टू डू ऑल ऑफ दैट. आई कांट डू इट. मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ. तो जितनी बार मेरे को ये करने को बोला है, आइदर आई वॉक आउट ऑफ फ्रेम एंड आई एम लाइक ये मैं नहीं कर सकती, मुझे आता नहीं है. somehow it doesn't fit my body language and I can't do it. It's maybe a very odd thing. We should be able to do it naturally, but I can't. No, so I've been speaking to a few people, a few girls from Punjab for the last couple of days, and मुझे लगता है कि बहुत ही आई थिंक कम ऐसे रोल मॉडल्स पंजाब से निकल के आ रहे हैं जिस तरीके के आप हैं. A lot of young girls, they look up to you and they want to emulate you, and especially the way you conduct yourself, the way you carry yourself. आपके जो परफॉर्मेंसेस भी हैं, लाहौरिये आपकी जो फिल्म है और भी बहुत सी आपकी फिल्में जो है, you have literally stood out as a performer. You're not playing second fiddle to heroes over there. So how do you look at the trust that young girls have in you and they look up to you? I look at it very seriously. I think जब मेरी कोई फिल्म वर्क नहीं करती है या it doesn't work at the box office, for me it's not only about the film not working. And even when I'm selecting a film, I think it's not only about the film not working. मुझे होता है कि यार there's a lot of people जिन्होंने पक्का ठाना हुआ है कि जब सरगुन आएगी, सरगुन की फिल्म आएगी तो हम देखने ज़रूर जाएंगे, no matter what it is. If I break that trust this time, it's going to be very difficult to earn it back. And that's the one thing that I'm very, very careful of. And I think in general also I'm careful of the fact that how my relationship goes out to people, how people look at me and Ravi, how people look at me as a businesswoman, how people look at me as an actor. क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मैं आई थी नीरू मैम को देखकर. सो आई सॉ नीरू बाजवा एंड आई सॉ what she was doing, and I thought, okay, this is the right way to do it because she's successful at what she's doing. So she became somebody that I was looking up to. Now if there are women who are supposed to come into this field, whether it's acting, whether it's producing the Punjabi films, whether it's doing the business, they should have the right people to follow and they should be following the right things. So I want to be very careful in what I'm giving out to them. So अगर हम बात करें रवि के बारे में, आपका जो म्यूज़िक वीडियो सामने आया है, आई थिंक इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल राइट नाउ. I think first song for your music label, from what I understand. Yes, it's our first song. Right. आप लोगों की 10 साल की एनिवर्सरी को आप लोगों ने सेलिब्रेट करने का बहुत ही यूनिक सा एक आपने आई थिंक तरीक़ा अपनाया. What is really remarkable in that music video is the comfort level that you guys have in terms of जो आपकी जो दोस्ती जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं, वो बहुत ही naturally सामने आती है. In terms of the comfort level and the camaraderie, it's coming across very very naturally. आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा कि एक अच्छी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ थोड़ा सा आप इलैबोरेट करना चाहेंगी with regards to your relationship with Ravi, how respect factor has contributed to the sort of warmth that you guys share? When I say respect ना, it's not about मतलब एक होता है एक दूसरे को जी करके बुलाना, या ऐसा कुछ करना. I'm not talking about that respect. I'm talking about the respect that I have for him as the man that he is, and for what he brings to the table in this relationship, and for how he is with his friends, with his colleagues, with his family. उन चीज़ों से respect आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट ना, मैं आज की डेट में जब मैं देखती हूँ तो जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं या कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, दे ऑफन क्रिब अबाउट देयर पार्टनर्स अ लॉट. वो कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में. मेरे पास भी कुछ लोग आके कहते हैं कि अरे यार वो तो बेवकूफ़ है, अरे यार उसने पता है कल क्या किया, व्हाट अ टेरिबल थिंग टू डू. अब वो लोग घर जाके पैचअप कर सकते हैं लड़ाई के बाद. दे विल बी लाइक ओके सॉरी, बट आई एम नॉट रिलेटेड टू योर पर्सन. I have no obligation to like your boyfriend, your husband, your partner. तो मेरे दिमाग में I will make up a judgment about your person because you are telling me that. और उससे क्या होता है कि बाहर जितने लोगों को जब भी कोई मेरे साथ उस पर्सन के बारे में बात करेगा ना, मेरे दिमाग में वो जजमेंट बैठ गई है. And that judgment travels. You cannot hold a judgment. That judgment will always travel from people to people. और फिर लोगों की नज़रें आपके पार्टनर को छोटा कर देती हैं. मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट, आपके रिश्ते की रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है.
तो if there is ever something that I feel terribly about, I will talk to him. I will not go to people. I will not go to my parents and crib about it because I'm their daughter. They are going to think a certain way about me and the relationship. उनको ये नहीं लगेगा गुस्से में बोल दिया, वो बात उनके दिमाग में रह जाएगी, वो बीज बो जाएगी. तो मैं उस रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर को एक दुनिया में और अपने घर में एक रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज दैट्स व्हाट रिलेशनशिप्स आर मेड ऑफ. जैसे आपके परफॉर्मेंसेस हैं, मेरे जहन में एक जो सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहा था कि मुझे लगता है कि आई थिंक एक्टिंग जो है वो आपको सर्टन अमाउंट ऑफ एक्टिंग आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में आप सीख सकते हैं और ज़िंदगी से बहुत कुछ आदमी सीख सकता है. लेकिन बहुत से ऐसे भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो अपने आप ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्पेशली एक्टर्स, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उनके परफॉर्मेंसेस में, उनकी इंटेंसिटी में. जिस तरीके के आई थिंक डेप्थ आपके परफॉर्मेंसेस में आता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किस तरीके के आपका रियाज़ क्या होता है? आप क्या कुछ डू यू रीड रेगुलरली, डू यू वॉच सर्टन सॉर्ट ऑफ कंटेंट, आप ज़िंदगी को एक सर्टन नज़रिए से देखने की कोशिश करती हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रियाज़ ऑफ सरगुन मेहता? I think I do all of it. I'm a reader. I read, but I don't read quite a bit. There are days that I can read quite a few pages, and there are days that I will stick to reading those 3 to 4 pages at least a day. मैं बहुत कंटेंट वॉच करती हूँ, बट कंटेंट जब मैं देखती हूँ, लाइक देयर्स अ नोट्स दैट आई हैव इन माय फ़ोन जिसमें आई हैव मार्कर्स, जिसमें मैंने नाम, एपिसोड नंबर या फिल्म का, एंड द टाइम ऑफ 2:16, द वे शी क्राइड व्हेन समथिंग हैपेंड वाज ब्यूटिफुल, वो मेरे फ़ोन में मार्क्ड है. सो ऑन माई फ्री डेज आई वुड गो बैक टू दैट पर्टिकुलर सीन टू सी एग्जैक्टली व्हाट द एक्टर डिड एंड हाउ दे डिड इट, and I would maybe try and replicate it. There are a lot of times कि जब मैं तभी scene रोक कर, if I'm sitting in a place like that, I would want to replicate it, or I would mark it in my head of having to try it because ताकि वो मेरी body में आ जाए. And I think as actors हम थोड़े से बेवकूफ़ भी होते हैं because there have been times that I've been badly hurt by something and I suddenly realized that oh, this is how you feel. ये सच में ऐसा feel होता है. So I'd run in front of the mirror to see how I'm looking, or how I just went through that emotion, to then replicate it on screen someday. So I go back to that moment when something like this happens. That's fascinating. All right, and बिल्कुल शुरू से जब आपने फिल्मों में आप आई भी नहीं थी, आपको ये बहुत क्लियर था कि दैट आप बड़े एक्टर्स के साथ में, बड़े सुपरस्टार्स के साथ में पंजाबी सिनेमा में आप काम करने वाली हैं, एंड फिर आपने वो किया भी. मैनिफेस्टेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक आई थिंक रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में, और गज़ब का कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर और आगे के फ्यूचर के ऊपर. तो कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में और अपने कॉन्फिडेंस के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप. कॉन्फिडेंस तो इसलिए है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद मैंने और रवि ने रियलाइज़ करा कि हम में और कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने वाला है. देयर इज़ नोबडी who is going to come out and say कि तुम कर सकते हो. We are from non-filmy backgrounds and हमारे घरों में आसपास कभी किसी ने इस मीडिया इंडस्ट्री में कभी कुछ नहीं करा है. सो देयर इज़ नोबडी जो रैंडमली आके हमें एक दिन बोलेगा हेलो मैं तुम्हें सुपरस्टार बनाऊंगा. नॉट गोइंग टू हैपन. कुछ बातों का दुनिया के बोलने से पहले आपको ऐलान करना शुरू करना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई फील. वो लोगों को एरोगेंस लग सकती है, ईगो लग सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस लग सकता है, बट वो उनमें से कुछ भी नहीं है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन. मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे वैसे देखें. मैं चाहती हूँ कि जो सपना मैं दिन रात देख रही हूँ वो कभी ना कभी सच हो. तो अगर मैं उस सपने पे खुद दाव नहीं खेल सकती, मैं उस सपने को खुद अलाउड नहीं बोल सकती 100 लोगों के बीच, तो फिर दुनिया कभी कैसे बोलेगी. सो द कॉन्फिडेंस इज़ ओनली कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि और कोई नहीं होगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा, तो खुद कर रहे हैं. जिस दिन पूरा होगा उस दिन दुनिया भी बोलेगी, पर जब तक दुनिया नहीं बोलेगी तब तक खुद बोलेंगे वाला कॉन्फिडेंस है. राइट. एक आई थिंक ख्वाब आपका जो आप चाहती हैं कि मैनिफेस्ट हो वो ये भी है कि शाहरुख खान के साथ में आप फिल्म करना चाहती हैं. और आपने तो इस इंतहा तक आपने पहुंचाया हुआ है अपने उस ख्वाब को कि आप उनसे मिल ही नहीं रही हैं कि मिलूंगी तो डायरेक्टली फिल्म करने के लिए मिलूंगी. आपको मौका भी मिला फिल्म उनसे मिलने का, एक अवार्ड शो में परफॉर्म करने का, लेकिन आप गई नहीं वहाँ पर. बहुत बार मौका मिला. रवि के साथ शाहरुख सर ने 2-3 बारी शूट किया है ऑन अ शो. जी.
तो रवि टोल्ड मी, इज लाइक कल शाहरुख खान आ रहा है मेरे सेट पे. Yeah. So I didn't go. Then I think उनकी फिल्म आ रही थी दिलवाले. Was the second time that Shahrukh came on Ravi's sets. Ravi का show Jamai Raja was a huge hit. So he had come there. So उस दिन भी जब मैं नहीं गई तो उन्होंने शाहरुख सर को बोला कि my wife she loves you but वो आपसे मिलेंगे नहीं जब तक आप उनके साथ काम नहीं करेंगे. So I had a video जिसमें शाहरुख सर अपनी गाड़ी में बैठने वाले हैं. he said record something. एंड रवि ने फ़ोन ऑन करा. सो ही सेड कि मैं बहुत जल्द आपके साथ काम करूँगा. आई एम विशिंग एंड होपिंग दैट दिस कम्स ट्रू फॉर यू एंड वी वर्क टुगेदर. आई हैव दैट वीडियो. मैं अभी भी वो दिमाग में लेकर चलती हूँ कि जिस दिन अनाउंसमेंट करनी होगी उस वीडियो से करूँगी. इतना तो मेरा मैनिफेस्टेशन का पागलपन है. एंड कुछ सपने होते हैं जो सिर्फ तभी अच्छे लगते हैं जब वो पूर्ण रूप से पूरे हों. वो अधूरे पूरे हों, वो एक ऑटोग्राफ से पूरे हों, वो एक फ़ोटो से पूरे हों, उनकी पूर्णता महसूस नहीं होती. तो वो एक सपना है जो मैं पूर्ण रूप से ही पूरा होते देखना चाहती हूँ. नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो आपका ये जो फैसिनेशन आपका है और जो आपका ख्वाब है, इसी के ऊपर एक फिल्म बन सकती है कि आपने ठाना हुआ है कि जब तक काम नहीं करूँगी साथ में तब तक मिलूंगी नहीं. बट कमाल की बात यह है कि अगर ये फिल्म बनी ना तो उसके क्लाइमैक्स में भी शाहरुख खान को ये शूट करने आना पड़ेगा कि वो मुझे मिल गए, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी होगा कि मैं जीत गई. तो मेरी जीत के लिए भी उनको मेरे साथ शूट करना पड़ेगा. कमाल की बात ये है. नहीं, आई एम श्योर कि वो ही वुड लव टू कम. सो ऐसा क्या है शाहरुख खान में जो कि इस तरीके का, इस किस्म का फैसिनेशन आपका है उनके लिए? बचपन से एक्चुअली सबसे जब पहली बार सोचा कि एक्टिंग करेंगे तो उनको देखकर ही सोचा और कुछ पता ही नहीं था. यू डोंट नो बेटर समटाइम्स. ऐसा मेरा फैसिनेशन जब मैं एक्टर मतलब जब मैं एक फील्ड में आ गई और हम लोग एक्टिंग डाइसेक्ट करने लगे, जब हम रोल्स देखने लगे, उसके बाद आई स्टार्टेड आई डेवलप्ड अ फैसिनेशन विद श्रीदेवी जी, विद स्मिता पाटिल, विद शबाना आज़मी, विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स. बट उससे पहले तो सिर्फ शाहरुख खान ही पता था मुझे. कि जब मैं छोटी थी, जब मैं बड़ी स्क्रीन पे मैंने पहली बार देखा तो मुझे प्यार भी शाहरुख खान से ही हुआ. उनके कैरेक्टर से प्यार हुआ, राहुल से प्यार हुआ, राज से प्यार हुआ. वहाँ से बढ़ते आई थिंक दैट टुडे आई एडमायर एवरीथिंग दैट मैन डज. और मैं तो बहुत ही मतलब इन कॉलेज एवरीबडी न्यू कि अगर सरगुन के साथ लड़ना है, जस्ट से समथिंग बैड अबाउट शाहरुख एंड शी विल फाइट हर वे थ्रू इट. लाइक देर आर पीपल हु आई वुडंट टॉक टू फॉर मंथ्स और ईयर्स बिकॉज दे सेड समथिंग बैड अबाउट हिम. मुझे एक्सेप्ट ही नहीं होता था कि किसी को वो पसंद नहीं है. लाइक आई डोंट गेट इट. लाइक आई वाज लाइक ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास है? मतलब हाउ कैन यू हेट हिम? लाइक आई डोंट इवन गिव यू द राइट टू हेट हिम और टू नॉट लाइक हिम और टू जज हिम. आई कांट अंडरस्टैंड. पुराने जन्म का कुछ होगा. ऑलराइट. एंड क्या आप एट सम स्टेज डायरेक्ट करेंगी? वुड लाइक टू डायरेक्ट एट सम स्टेज? No, I can't understand camera and angles and light. That's the one thing that I don't understand and I don't think I can ever step into it. कभी नहीं. ओके. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और आपने एनिमल के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में आपने बात करी फिल्म के बारे में, और आपने एक बात ये कही कि जिस तरीके से जो पंजाबी कैरेक्टर्स जो फिल्म के अंदर थे, तो उनको एक उनके वैलर के साथ में अर्जन वैली का जो एक कॉन्सेप्ट है वैलर का और एक ब्रेवरी का, तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसका ख़ास ध्यान रखा डायरेक्टर ने. एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पर पीठ नहीं दिखाई उन पंजाबी आर्टिस्ट ने. एंड दे टुक इट ऑन देयर चिन एंड दे टुक इट विद देयर हेड हेल्ड हाई. कुछ इसके बारे में आप बात करना चाहेंगी? यू फाउंड दैट वेरी फैसिनेटिंग. अब मतलब जब हम लोग बहुत पहले जब पंजाबी फिल्में बनती थी तो हमें एक सर्टन तरीके से ही डिपिक्ट किया गया था. सो यू नो देयर वाज अ सर्टन सेंस ऑफ 12 बजे तो ये है, द जोक्स वर ऑलवेज अराउंड दैट. Punjab was always caricaturish. Punjab was always a side track in a very big film. We were never the main characters. So I felt that बहुत धीरे धीरे सिनेमा ने हमें समझना शुरू करा और एवोल्यूशन शुरू हुई. And I definitely feel that even Diljit is a very, very big part of it, you know. To be accepted as a Sikh hero with the turban, he's played a very, very important role in Bollywood looking at Punjab in a very different way. Apart from that, I think Sandeep Reddy Vanga had done it was a very well researched film in terms of how he was portraying every character. मतलब मुझे कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि कोई कैरिकेचरिश है. The Marathi guy looked like a Marathi guy. Like I didn't have to feel like कि he was acting too hard or trying too hard to tell me something.
एंड उन्होंने पंजाब को भी इन वीव ऑलवेज सीन पंजाबी पीपल हैविंग फन, फ्रॉलिक, एंटरटेनमेंट, हंसाते हुए, कॉमेडी. वी आर नोन फॉर इट. वी हैव इट इन आवर ब्लड. आई गेट इट. But we also have in our Right. blood a lot of valor, which is exposed a lot lesser, which is talked about a lot lesser. And I think कि वो केसरी में हुआ, and then again when a film like this came along, यहाँ पे भी हुआ, and a lot of people felt very good watching it. So when you're depicted right, it gives you a lot of happiness and a sense of self-respect कि मतलब आपको लगता है कि हाँ सबने recognize की है कोई बात आपकी पूरी एक कम्युनिटी के बारे में. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. Right, and a lot is being said about the film, and you being a filmmaker yourself and an actor yourself, how do you look at a film like this? The people who have not seen the film and they're talking about it, and it has become like a huge discussion. It's been more than 2 months since the film released, and still people are talking about the film, We're still discussing which it. is interesting. You know, there's just I don't debate with people sitting on it. I feel like यार देखो फिल्म, everybody to each his own, you know. आप हर बंदा फिल्म से कुछ ना कुछ लेकर जाता है. आई रिमेंबर हमें किसी ने एक फिल्म में पूछा था कि आपकी फिल्म में एक शॉट है कि वो बंदा दारू पी रहा है. मैंने कहा हमारी फिल्म में 16 ऐसे शॉट हैं जिसमें हीरो आते जाते अपने माँ बाप के पैर छू रहा है. आते जाते ऐसे शॉट हैं कि वो उनका कितना ख्याल रख रहा है. आपने उनकी लिस्ट नहीं बनाई बिकॉज वो ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि हम हीरोज़ और हीरोइंस को एक सर्टन वे में हमेशा बहुत अच्छे ट्रेट्स भी देते हैं जो सोसाइटल अच्छे ट्रेट्स होते हैं. एंड समहाउ पीपल जस्ट सीम टू मिस देम कि मतलब जैसे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो ओके हैं. तो जब आप कुछ देखने जाते हैं तो वो आपका नज़रिया है कि आप उसमें से क्या लेकर आते हैं. मैं किसी कैरेक्टर को देखने जाऊँ तो मैं उसका, अब उन्होंने एक जोकर एज अ कैरेक्टर इज़ सच अ वाइल्ड कैरेक्टर, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ अदर सिनेमा पीसेस अगर हम हॉलीवुड में देखें, दे हैव नेगेटिव पीपल इन द सेंटर, दे हैव ग्रे पीपल इन द सेंटर. इट इज़ टू से दैट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं. और मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे भी रणबीर कपूर के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है. ये नहीं बोलने की कोशिश की गई है कि इसके लिए तालियां बजाइए. जहाँ वो गलत था, मुझे वो बिल्कुल बेहद गलत लगा, और वो मुझे कैरेक्टर हद से बाहर लगा. एज एन आर्टिस्ट भी लगा, एज अ कैरेक्टर भी लगा. तो मुझे लगा कि कमाल है, उसने हर चीज़ बताई है. अब मैं उस फिल्म में से क्या लेकर घर आना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर होगा. वो सब लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे मेरे लिए. No, absolutely. I think that's a very balanced opinion. All right, so Sargun, we'll end this interview with rapid fire with you. Done. Okay, ye ya wo. You have to either or one you have to take Okay. choose from the options which are given. Titliyan Varga ya Qismat, which song is more melodious according to you? किस्मत. Okay, Lare Ya by Maninder Buttar ya Rog Mera Yaar by Gurnaam Bhullar. Better lyrics, which song? रोग मेरा यार हो गया. Okay, Diljit Dosanjh the singer या Diljit the actor, who's better? Oh, I don't think I'll ever be able to pick, but क्योंकि मैं दिन रात दिलजीत दोसांझ के गाने सुनती हूँ, so दिलजीत दोसांझ the singer. Okay, so जट नू चुड़ैल टकरी में एक डायलॉग है, तो मैंने उसके ऊपर उस पे मैं एक ले रहा हूँ. I've taken one option in जी. that. It's got nothing to do apart from that. दुनिया दी हर औरत चुड़ैल है या बहादुर है? फिल्म की रिलीज से पहले चुड़ैल है, फिल्म की रिलीज के बाद बहादुर है. अच्छा है. रणबीर दीपिका या आलिया रणबीर, better looking real life couple? Oh, I love रणबीर कपूर and आलिया भट्ट together. रणबीर आलिया. Yes. Okay, कुछ कुछ होता है या DDLJ, which is a better romantic film according to you? DDLJ. Okay, Shahrukh's dimples या Shahrukh's six-pack abs, which is more cooler? Just शाहरुख in totality with everything that he has been. Actually देखो डिम्पल्स उनके हमेशा से हैं, तो मुझे चलेंगे. कभी सिक्स पैक चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है. सो शाहरुख विद द डिम्पल्स. क्या बात है. अंग्रेज या लाहौरिये, better performance of yours? अंग्रेज, बिकॉज आई थिंक मोर पीपल कनेक्टेड टू इट एंड दैट वाज माय फर्स्ट. Okay, हरी चटनी या लाल चटनी, your personal favorite? जो ज़्यादा तीखी हो.
दोनों चलेंगी. समोसे या दही भल्ले? दोनों में से कोई भी नहीं खाती, बट इफ आई हैड टू देन समोसे. Okay, long drives या romantic dinners? Romantic dinners. All right, if Sargun came with a disclaimer, what would it be? I don't think I'll ever be able to tell myself in a description. मैंने पता है बहुत बारी सोचा है. लोग कहते हैं ना, आप अपनी फिल्म, अपनी आपकी किताब होती तो वन लाइन क्या होती, आपकी ज़िंदगी होती तो वन लाइन क्या होती. मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रोज़ कुछ नया कर रही हूँ. मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या कर जाऊँगी. बट आई थिंक इफ़ आई स्टिल हैड टू से इट, आई से बी कॉशियस. वो जैसे पीछे लिखा होता है ना, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट शी इज़ गोना एंड अप डूइंग. ये फॉलोइंग डायलॉग्स मैं आपके सामने पेश करूंगा. आपको बताना है कि ये किसके ऊपर पिक्चराइज हुए हैं. बड़े बड़े Okay. देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. सोनारिटा. शाहरुख खान. दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू. सलमान खान. टाइगर है तू टाइगर, रोर रोर रोर. This I don't know. I don't know. I'm guessing Salman Khan. I don't know. Vicky Kaushal. Vicky Kaushal. Okay. Okay, your favorite beauty product that you use, in terms of what is it that you personally like most as far as your makeup is concerned? I think lipstick or mascara, like the very basic. According to you, who is the most promising new actress in Bollywood as well as Punjabi cinema? In Bollywood, I definitely feel that I think till date I'm in awe of Alia Bhatt. I don't know if she's still new. I don't think she's new anymore. I don't consider her new. I don't know who's the Mrunal Thakur, if I had to go for the newer ones. I love what she had done in Sita Raman. And in Punjabi cinema, the girl who is with me in the film, Rupi Gill. All right. What is your all-time favorite film? All-time favorite film is Chandni or Sadma. Okay. What is that one quality of Ravi Dubey that you really like? Oh, I can't do it in one. I'm sorry. I'll never be able to do it in one. I just love everything about him. I think the way he looks at life and how, I can't explain it in one line, but जैसे वो किसी भी चीज़ का तत्व निकालता है, कुछ बहुत अच्छा होता है तो वो उसका तत्व निकाल के कहता है सरगुन इसलिए शायद हुआ है. जब कुछ बहुत बुरा होता है तो उसका तत्व निकालता है. He just doesn't let things pass. He understands them and we sit and have a discussion about it so that अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी हो तो we know how to deal with it. Okay, if you can describe the legacy of Sidhu Moosewala in a sentence. Oh, he's a legend. I think he knew everything coming to him. He was an absolute legend. If you ever met him, मतलब जब जितनी बार मैं उनसे मिली हूँ, 2-3 बार, I just felt like कि इनके दिमाग इसके पास इतना कुछ लिखने के लिए आता कहाँ से है. I don't know. He was a rebirth of a very, very big personality and he had come here for a reason. It was a short life but a very big one at the same time. You know, he is going to be heard for years to come. Like his music is not something जो आकर कल चला गया. आज की डेट में भी जब उनका कोई गाना अब भी रिलीज होता है, ऐसा लगता है he is still around. I don't know how he makes everybody feel like that. If you can possibly ask a question to following people, what will you ask them? What will you ask to B Prak if you have to ask a question to B Prak? When is the next time that you are going to do a happy song? Okay, if you can ask a question to Jani. When are you going to pick up my call? So Jani has a thing, he doesn't pick calls. You have to call him 35 to 36 times for him to finally revert to a call or pick up a call. So that's the only thing I ask him every time कि मुझे वो time बता दे जब तुम मेरा phone उठाओगे. If you have to ask a question to Gippy Grewal, what will you ask him that you still haven't asked? Oh, I've asked him everything. I was going to just call him to ask him कि Delhi के premiere में और क्या क्या करना है. So I only ask him work related questions all day, all night. Like that's all I do. If you have to ask a question to Diljit Dosanjh. When are we doing a next film? Or when can I sing with you? Because that I know that he's never going to. Okay, finally, if you have to say something to all your fans in Canada, why they should be watching Jatnu Chudail Takri on March 15th, what will you tell them? I think Canada mein everybody know they've always given me a lot of love and I don't believe in having to ask people to watch the film. I only ask them that take out 2 minutes of your time, 3 minutes of your time, watch our trailer. If it interests you, आपको लगता है कि इसको सिनेमा में एक्सपीरियंस करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ,
बच्चों के साथ, नाना नानी दादा दादी के साथ, then definitely come to the theaters 15th of March. And all I can give you is that there's a promise of a lot of fun and a full family entertainment. Fantastic. Sargun, thank you very much. Lovely talking to you. Congratulations for Thank you. an amazing and inspiring journey, and all the best wishes for your future. Thank you so much. Thank you so much.